नमस्कार। जी चिल्स पर देश और दुनिया के समाचार में आप सभी का स्वागत है। मनीष सिसोदिया की जमानत पर फूट फूट कर रोई आतिशी। संजय सिंह बोले 17 महीनों का हिसाब कौन देगा। हाईकोर्ट में याचिका 99, कांग्रेस सांसदों को अयोग्य घोषित करें। खटाखट का दावा कोर्ट पहुंचा। राहुल ने कहा था हर महीने मिलेंगे 8,500 रुपए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। कांग्रेस ने लगाया एनसीईआरटी किताबों से प्रीएम्बल हटाने का आरोप। बच्चों को शारीरिक दंड और भेदभाव पर रोक लगाए राज्य। एनसीपीसीआर ने कहा सख्ती से लागू किया जाए बाल संरक्षण कानून। राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। जया बच्चन मामले को लेकर जताई नाराजगी। माफी मांगे सभापति, हम स्कूल के बच्चे नहीं। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ के रवैये पर आग बबूला हुई जया बच्चन। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए भारतीय राजदूत। नदारद रही शेख हसीना की पार्टी। वायनाड लैंडस्लाइड पर केरल हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने कहा समस्या यह है कि हमारे पास कानून है लेकिन अमल नहीं हो पाते। भारत में ही रहेंगी शेख हसीना। बेटे ने मां की जान बचाने के लिए पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। जब चुनाव होगा तब बांग्लादेश लौटेंगे। देश का मानसून ट्रैकर। यूपी बिहार में गंगा उफान पर। वाराणसी में घाट किनारे 500 मंदिर डूबे। आज 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। हमास नेता हानिया की हत्या के बाद ईरान इजराइल में बढ़ा तनाव। भारत ने पश्चिम एशिया में शांति का किया आह्वान। देश भर में आज से शुरू होगा हर घर तिरंगा अभियान। संस्कृति मंत्रालय ने जारी किया कार्यक्रम। विनेश फोगाट के मेडल पर आज होगा फैसला। कुलभूषण मामले में पाकिस्तान को पटकनी देने वाले टॉप वकील हरीश साल्वे लड़ेंगे केस। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। संजय राउत ने महायुति पर तीखा वार किया। बोले महाराष्ट्र को लूटने वाली सरकार को शेख हसीना की तरह दौड़ाकर नहीं मारेंगे, बल्कि लोकतांत्रिक अंदाज में सत्ता से बाहर फेंकेंगे। वक्फ बिल का इंडिया गठबंधन ने किया विरोध, लेकिन संसद से गायब रहे उद्धव की शिवसेना के सांसद मिलिंद देवड़ा ने उठाए सवाल। मुंबई के कॉलेज में हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था ये छात्रों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आप पर जोरदार हमला करते हुए कहा दोषपूर्ण आबकारी नीति से दिल्ली के खजाने को भारी नुकसान हुआ। संजय सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीतारमण ने दिवालिया समाधान प्रणाली की पारदर्शिता पर जोर दिया, जबकि संजय सिंह सदन से गायब रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद बड़ी राहत दी। 10 लाख के मुचकले पर जमानत मंजूर की। सिसोदिया को हर सोमवार और गुरुवार को थाने में हाजिरी देनी होगी और पासपोर्ट जमा कराना होगा। कोर्ट ने सीबीआई ईडी की सिसोदिया पर सचिवालय जाने से रोक लगाने की अपील को खारिज कर दिया। जमानत के बाद सिसोदिया के घर में जश्न का माहौल, बांटी गई मिठाइयां। नीरज चोपड़ा की सिल्वर मेडल जीत पर बॉलीवुड झूम उठा। विक्की कौशल, मलाइका अरोड़ा और रकुल प्रीत समेत तमाम सितारों ने सोशल मीडिया पर बधाई देते हुए उनकी जीत का जश्न मनाया। पीएम मोदी ने भी बधाई दी, जमकर की तारीफ। जया बच्चन धनखड़ से बोली आपकी टोन ठीक नहीं। सभापति बोले ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप सेलिब्रिटी हो या कोई और, डेकोरम रखना होगा। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने दादागिरी नहीं चलेगी के नारे लगाए और राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को मिली जमानत पर विपक्ष ने जमकर प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने न्याय की उम्मीद जताई। शशि थरूर ने बेल नॉट जेल पर जोर दिया और सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा क्या मोदी सरकार सिसोदिया के 17 महीने लौटा सकेगी। बांग्लादेश में बढ़ते हिंसा के बीच बीसीबी ने महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए सेना प्रमुख से सुरक्षा की मांग की। 27 सितंबर से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में 10 टीमें भाग लेंगी। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार तेज हो गए। कट्टरपंथी मौलाना अब्बू नजम फर्नाडो ने जहरीली बयानबाजी करते हुए कहा हिंदुओं के पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, मौत या इस्लाम। दुनिया भर के कट्टरपंथियों ने इस हिंसा पर खुशी जाहिर की, जबकि अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा जब हिंसा भड़की हमारी रातें जाग कर बीती। लोगों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता थी, इसलिए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। विपक्ष सवाल उठाए, हम एक्शन में थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर यूएन हुआ सख्त, कहा हम नस्ली आधार पर हिंसा के खिलाफ। टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक ने दिल्ली हाईकोर्ट में एनआईए की मौत की सजा की मांग के खिलाफ खुद अपना केस लड़ने का फैसला किया। वकील की मदद से इनकार करते हुए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस करने पर जोर दिया। कोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी की सलाह दी, लेकिन मलिक ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने से मना कर दिया। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
बांग्लादेश से पाकिस्तान की तुलना पर भड़के जनरल मुनीर, कहा दहशतगर्दी की तो अल्लाह कसम हम मुकाबला करेंगे, कोई ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। 130 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ी 20 कोच वाली वंदे भारत, अहमदाबाद मुंबई रूट पर हुआ ट्रायल, सफेद की जगह भगवा रंग के कोच। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों पर सवाल उठाते हुए चेतावनी दी, अगर भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात बने तो हिंदू कहां जाएंगे। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग को दोहराते हुए कहा, अब हिंदू को जागना होगा, नहीं तो भागने की नौबत आ सकती है। उनके इस बयान से राजनीति में हलचल मच गई है। जेपीसी को भेजा गया वक्फ संशोधन विधेयक, ओवैसी बोले मुल्क को बांटने के लिए लाया गया बिल। अभी जानेंगे और भी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर रोक बढ़ाई, अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे आदेश को चुनौती दी है। राष्ट्र सेविका समिति ने भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश का खुलासा किया, हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की और बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद बिगड़े हालात पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार का वेतन कटौती आदेश रद्द करते हुए कहा, सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन में कटौती और वसूली का फैसला गलत है, इसे पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता। दिल्ली से आईसिस आतंकी रिजवान अली गिरफ्तार, एनआईए की वांटेड लिस्ट में 3 लाख का इनामी था। 2023 में पुणे पुलिस की कस्टडी से भागा था। वेनेजुएला में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगा बैन, राष्ट्रपति मादुरो ने एलन मस्क से बहस के बाद उठाया कदम। कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज, सांसद चुने जाने की चुनौती, पीठ ने कहा आप चुनाव याचिका दायर करें। अमृतसर गोल्डन टेम्पल में बदले गए निशान साहिब, केसरी हटाकर चढ़ाया बसंती रंग, श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश पर एक्शन। अफगानिस्तान में एक और तालिबानी आदेश, सरकारी कर्मचारियों को पढ़नी होगी 5 वक्त की नमाज, नहीं तो मिलेगी सजा। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज, कल पॉलिटिकल पार्टी के साथ मीटिंग की थी, दलों की मांग जल्द चुनाव कराएं। स्वतंत्रता दिवस 2024 पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया डीपी बदली, हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देते हुए देशवासियों से तिरंगा फहराने और इस राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से मनाने की अपील की। भाजपा नेता शौर्य डोभाल ने पाकिस्तान को खतरे से ज्यादा उपद्रवी करार दिया और भारत की आर्थिक वृद्धि को सुरक्षित रखने के लिए पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों से संबंधों को संभालने की अहमियत पर जोर दिया। पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, पिता के खिलाफ पुणे में एक और केस दर्ज। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।